बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में अहम इकदाम। टीचिंग हस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स की गुंजाइश बढ़ाने का फैसला किया गया है। 86 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग से आईसीयूज की गुंजाइश भी बढ़ेगी। हुकूमत का शोबा सेहत में एक और अहम इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी। तमाम टीचिंग अस्पतालों को आईसीयू की सहूलत बढ़ाने के लिए मजीद वेंटिलेटर्स मिलेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से 86 करोड़ रुपए से नए वेंटिलेटर्स की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग के साथ आईसीयूज की गुंजाइश भी बढ़ेगी और टीचिंग अस्पतालों में शदीद अलील मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स न मिलने के संगीन मसले से मरीजों को छुटकारा मिल सकेगा। 10 साल से खस्ता हाल मेट्रो बस की सुनी गई। निगरान हुकूमत से 1 अरब 12 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। मेट्रो बस ट्रैक और स्टेशन की तामीर मरम्मत होगी। टीपा को चोकिंग पॉइंट्स की तामीर बहाली और रीमॉडलिंग के लिए 29 करोड़ रुपए मिल गए। निश्तर चौक समेत 7 मकामात रीडिज़ाइन होंगे। जी आपको बता रहे हैं 10 साल से खस्ता हाल मेट्रो बस की सुनी गई। निगरान हुकूमत से 1 अरब 12 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। मेट्रो बस ट्रैक और स्टेशन की तामीर मुरम्मत होगी। टीपा को चोकिंग पॉइंट्स की तामीर बहाली और रीमॉडलिंग के लिए 29 करोड़ मिल गए। निश्तर चौक समेत 7 मकामात रीडिज़ाइन होंगे। माली साल 24 और 25 के बजट की तैयारियां। पीएनडी बोर्ड को सूबाई महकमों से पहला ड्राफ्ट मौसूल। लाहौर समेत पंजाब की 7,000 से जायद स्कीमें शामिल हैं। 8 खरब से जायद की डिमांड। पंजाब का बजट 15 मार्च को पेश किया जाएगा। महकमों की जानिब से पीएनडी बोर्ड को आइंदा नए माली साल के बजट के लिए पहला एडीपी ड्राफ्ट मौसूल हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 7,000 से जायद स्कीमों के लिए 8 खरब से जायद का ड्राफ्ट भेजा गया है। जराए का कहना है कि पीएनडी बोर्ड नई हुकूमत से मुशावरत के बाद बजट में मजीद तब्दीलियां लाएगा। बजट की तैयारी में ऐवान वजीर आला से मुशावरत की जाएगी। नई हुकूमत की मुशावरत के बाद मजीद स्कीमों को शामिल किया जाएगा। बजट में अराकीन असेंबली के हलकों के लिए फंड भी मुख्तस किया जाएगा, जिसके लिए नई हुकूमत से मंजूरी लेना मशरूत होगा। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बड़ा फैसला। पीसीबी के मामलात वजारत बैनुल-सूबाई राबता के कंट्रोल से निकाल दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। पीसीबी अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा, जबकि इकदाम से सेक्रेटरी आईपीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बारे बड़ा फैसला किया गया है। पीसीबी के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के कंट्रोल से निकाल दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। पीसीबी अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। इकदाम से सेक्रेटरी आईपीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। आपको बता रहे हैं निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बारे बड़ा फैसला किया गया है, जबकि पीसीबी के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के कंट्रोल से निकाल दिए। मौसम स्पीड का एक के बाद एक मंसूबा। गुज्जर कॉलोनी के बाद चाइना स्कीम में भी बायोगैस प्लांट लगेगा। इलाके से गोबर का खात्मा होगा। फुजला ठिकाने लगेगा। गैस बनेगी, काश्तकारों को सस्ती खाद मिलेगी। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। पंजाब ने गुज्जर कॉलोनी के बाद ग्वाला कॉलोनी चाइना स्कीम में भी बायोगैस प्लांट लगाने का फैसला किया है। गुज्जर कॉलोनी बायोगैस प्लांट की कैपेसिटी दुगनी करने के साथ साथ ग्वाला कॉलोनी चाइना स्कीम में भी इसी तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट लगाने से अतराफ में मौजूद जानवरों के फुजले के ढेर का खात्मा होगा। गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की कैपेसिटी 6,000 क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 12,000 क्यूबिक मीटर यौमिया की जाएगी। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर एनर्जी डिपार्टमेंट की झैली कंपनी पंजाब पावर डेवलपमेंट ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। सर्वे के मुताबिक ग्वाला कॉलोनी में 14,000 और गुज्जर कॉलोनी में यौमिया 240 टन जानवरों का फुजला जमा होता है। गुज्जर कॉलोनी में बायोगैस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़कर 22 करोड़ 60 लाख सालाना हो सकेगा। 98 करोड़ 70 लाख की लागत आएगी। ग्वाला कॉलोनी चाइना स्कीम में बायोगैस प्लांट नस्ब करने पर 38 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने और नया प्लांट लगाने का मंसूबा इलेक्शन कमीशन की इजाजत से मशरूत किया गया है। उर्दू मीडियम की ऑप्शन खत्म। आइंदा साल मैट्रिक का इम्तिहान इंग्लिश में होगा। 2026 से एफएबी इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में पहली तो 8वीं तक निसाबी कुतब पहले ही इंग्लिश मीडियम की जा चुकी हैं। नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी पीबीसीसी के इजलास में दी जाएगी।
भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात इंग्लिश में होंगे। सवालिया पेपर्स में उर्दू मीडियम की ऑप्शन खत्म कर दी जाएगी। इस वक्त सवालिया पेपर्स में उर्दू या अंग्रेजी की दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। नई पॉलिसी का इतलाक 2025 से होगा। 2026 से FA के तमाम इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान भी इंग्लिश में लिया जाएगा। स्कूलों में पहली ता 8वीं निसाबी कुतुब पहले ही इंग्लिश में की जा चुकी हैं। नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी PBCC के इजलास में दी जाएगी। तलबा ने उर्दू की ऑप्शन बरकरार रखने का मुतालिबा किया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत हजारों बच्चे फेल हो जाएंगे। इंग्लिश में इम्तिहान लेने से शरह ख्वानदगी कम होगी। इम्तिहान लेने से कबल असातिज़ा को तरबियत फराहम की जानी चाहिए। लाहौर रेलवे स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरे खराब, 47 में से 30 कैमरे बंद, 17 कैमरों का बैकअप ही नहीं। दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे वॉक थ्रू गेट जवाब दे गए। मुसाफिरों की सामान की चेकिंग का भी कोई निज़ाम नहीं। मुसाफिरों की जिंदगी दाव पर लग गई। रेलवे और रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लगे सिक्योरिटी कैमरों और वॉक थ्रू गेट में से अक्सर बंद पड़े हैं। जराये के मुताबिक लाहौर रेलवे स्टेशन पर 47 सिक्योरिटी कैमरे नस्ब हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लगे 30 से जायद कैमरे खराब हैं। स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगे ज्यादातर वॉक थ्रू गेट भी खराब हैं। रेलवे स्पेशल ब्रांच की जानिब से मुतादिद बार निशानदही के बावजूद CCTV कैमरे ठीक नहीं करवाए जा सके। जराये का कहना है कि जो कैमरे ठीक हैं उनका बैकअप ही मौजूद नहीं। मुसाफिरों के सामान को चेक करने का भी कोई निजाम मौजूद नहीं। रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। IG जेल का कैदियों के खाने के हवाले से बड़ा इकदाम। अदालत पेशी पर जाने वाले कैदी अब भूखे नहीं रहेंगे, लंच बॉक्स दिया जाएगा। जेल मियां फारूक नजीर ने अदालत पेशी पर जाने वाले कैदियों के खाने के हवाले से अहम इकदाम उठाया है। IG जेल का कहना है कि अदालत जाते वक्त कैदियों को लंच बॉक्स दिया जाए। कैदी सारा दिन भूखे रहते हैं और जेल वापसी पर खाना खाते थे। लंच बॉक्स से रोजाना 4000 के करीब कैदी मुस्तफीद होंगे। इब्तदाई तौर पर मंसूबा डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में शुरू किया गया था। बेहतर नताइज आने पर तमाम जेलों के कैदियों को लंच बॉक्स देने के अहकाम जारी किए गए हैं। ताजबाग के रिहायशी टैक्सी ड्राइवर के पुरअसरार गुमशुदगी का मामला। 32 साला टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रहमान की लाश पत्तों की के इलाके से मिल गई। लाश खेतों के करीब झाड़ियों से मिली, जिस पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। इस मामले पर बात करेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। इलाका ताजबाग गाजी आबाद के रिहायशी एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर गुज़िश्ता रात पुरअसरार तौर पर लापता हुए तो अहले खाना ने फौरी तौर पर गाजी आबाद पुलिस को इतला कर दी। आज उसी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की लाश पत्तोकी के इलाके से मिली, जिसे बेदर्दी से सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। घर वालों को जब ये इतला मिली तो एक क़यामत बर्पा हुई। इस वक्त अहले खाना मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल हस्पताल के मुर्दा खाना के बाहर हम मौजूद हैं, जहां उनकी लाश मुंतकिल की गई। मकतूल की शनाख्त 24 साला अब्दुल रहमान के नाम से हुई, जिनके भाई उस्मान और अब्दुल कयूम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। उस्मान भाई, ये बताइएगा कि कल किस तरह से वो घर से निकले और आपको इतला कैसे मिली कि उनको इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? देखें जी, घर से वो तकरीबन शाम 7 बजे निकले। उसके बाद हमारा उससे कोई रास्ता नहीं था। उसने जो लोकेशन हमें सेंड की है, अपनी आखिरी लोकेशन जो वो पत्तोकी के पास से आ रही थी, तो हमने गाज़ियाबाद थाना में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके बाद उधर पहुँचे हैं। उधर जाके हमने 15 पे कॉल की है, तो दोबारा हमें उन्होंने ही बताया 15 वालों ने कि एक लाश मिली है, वो देख लें। हमने जब वो देखा तो हमारे भाई की लाश थी। एक 24 साला भाई हमारा जो रोज़ी के। ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जुंग में अमीर बलाज टीपू को कत्ल करने वाले शूटर की शिनाख्त हो गई। हमलावर की शिनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई है, जो शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी था। टीपू ट्रक्कावाला के बेटे अमीर बलाज को गुज़श्ता रोज़ शादी की तकरीब में गोलियां मारी गई। मकतूल के भाई मसब की मौजूदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट नामजद किए गए हैं।
बालाज को कत्ल करने वाले हमला आवर की शनाख्त कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई, जो शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी था। पुलिस जराये के मुताबिक हमला आवर के मोबाइल फोन पर आने और जाने वाली आखिरी 2 दिन के नंबर्स का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम मुजफ्फर हुसैन ने 1 रोज कबल ही नया मोबाइल फोन और सिम खरीदी, जबकि फोन सिम कराची की रिहायशी खातून लतीफा बीबी के नाम पर निकली। पुलिस की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद मरकजी मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त मिल गई। कौमी असम्बली के हल्का N112 कोहस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और पंजाब असम्बली के हल्का PP 242 बहावलनगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पनसोता मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात के मौके पर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ख्वाजा साद रफीक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद अदरीस और काशिफ नवीर पनसोता को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में नौमुंतखब पंजाब असम्बली के अराकीन ने शिरकत की। मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने की। इजलास में सैयद अली हैदर गिलानी, काजी अहमद सईद, इकबाल सिराज, शाजिया आबिद, वासिफ मजर्रा और सरदार हबीब खान गोपांग समेत दीगर भी शामिल थे। इस मौका पर चीफ कोआर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन और सैयद अता हैदर गिलानी भी मौजूद थे। जाती उम्रा में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से चीफ सेक्रेटरी IG और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की मुलाकात। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल, शोबा तालीम की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने महकमा तालीम के सेक्रेटरीज के हमरा ब्रीफिंग दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पंजाब के तालीमी निज़ाम और कारकर्दगी से मुतालिक मरियम नवाज ने सेक्रेटरी से तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन जावेद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने पंजाब के मौजूदा तालीमी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी CNW पंजाब सोहेल अशरफ ने पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जल्लो मोड़ आमद, ट्रांसजेंडर्स के लिए तामीर की गई तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह का मुआयना किया। IG पंजाब उस्मान अनवर को ASP शहर बानो नकवी ने ट्रांसजेंडर्स के लिए तामीर की गई तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के मुतालिक ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह ट्रांसजेंडर्स बच्चों की मायारी तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जनूबी एशिया में अपनी तर्ज का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, जो पंजाब पुलिस और बरतानवी तंजीम UK करिकुलम एंड एक्रीडेशन बॉडी के इश्तराक से अमल में लाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में ट्रांसजेंडर्स होने की बिना पर अपने घर वालों की तरफ से ठुकराए बच्चों को रिहाइश भी फ्राहम की जाएगी। IG गिलगित बल्तिस्तान अफजल महमूद भट्ट की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर आमद। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने IG गिलगित बल्तिस्तान को सेफ सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। IG गिलगित बल्तिस्तान का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के 6 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान में जदीद सेफ सिटी नेटवर्क तैयार करने में मुआवनत करेगी। सेफ सिटीज़ हुकाम ने कहा एमरजेंसी 15 को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे शहरियों की लोकेशन कॉल करने पर जाहिर हो जाएगी। जदीद सेफ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब के 18 मजीद अजला तक फैला रहे हैं। जबकि दौरे के इख्तिताम पर IG गिलगित बल्तिस्तान को सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से यादगारी शील्ड भी पेश की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास रिकवरी लाइन लॉसेज समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में आमिर यासीन, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर शरीक हुए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमज़ान भट्ट मौजूद थे। रिकवरी लाइन लॉसेज समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने कहा सार्फिन को परेशानी से बचाने के लिए तमाम वसाइल ब्रोयकार लाते हुए ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। अफसरान और मुलाजमीन को सेफ्टी से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फ्राहम करें। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने डच हॉकी क्लब को शिकस्त देकर बर्तरी हासिल कर ली।
ہاکی اکیڈمی کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر آئی ہالینڈ کی ہاکی کلب ٹیم اور HEC پاکستان کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ہاکی ٹیم نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی سمیٹی۔ HEC پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے عماد اور عثمان اشرف نے 1-1 گول کیا۔ یہ میچ شہدائے پولیس کے نام کیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بھی میچ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ نیشنل گیمز میں پولیس کے پنجاب سے زیادہ میڈلز ہوں گے۔ ہمارا چائنیز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے، ان کے آفیسرز یہاں آ رہے ہیں، ہمارے وہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اکیڈمی پنجاب پولیس کے لیے وہاں پہ کر دی ہے۔ یہ پنجاب حکومت کا بہت زبردست کارنامہ ہے، اور جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹس کو اور پازیٹیو امیج لے کے چلے گی، تو انشاءاللہ ایسے سلسلے چلتے رہیں گے۔ خواجہ جنید نے تنزلی کے شکار قومی کھیل ہاکی کی بہتری میں پنجاب پولیس کو بھی حصہ ڈالنے کی درخواست کی۔ یہ جس طرح انہوں نے آج ایونٹ کروایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال کے بعد یہ گراؤنڈ میں اتنا کراؤڈ بیٹھا ہے، تو میں کریڈٹ آل گوز ٹو دی پنجاب پولیس، اینڈ میں ڈچ ایمبیسی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو بھرپور ساتھ دیا۔ میچ کے اختتام پر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔